नमस्कार, लेबर लॉ अवेयरनेस में आपका स्वागत है। अपने पिछले पार्ट में हमने जाना कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं और इसे हमें जानना क्यों ज़रूरी है, और उसी में मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 2E क्लॉज 1 में दिया है कि जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के सेक्शन 2 क्लॉज 2 में परिभाषित है वह इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होगा। और अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जिसको कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के सेक्शन 2 क्लॉज 2 में परिभाषित किया गया है। तो देखिए, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के सेक्शन 2 क्लॉज 2 में इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की जो परिभाषा दी हुई है वह कहता है कि ट्रामवे सर्विस और मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस engaged in carrying passenger or goods or both by road for hire or reward, air transport services other than such services belonging to or exclusively employed in the military, naval or air force of the Union or the Civil Aviation Department of the Government of India, dock, wharf or jetty, inland vessel mechanically propelled, mine, quarry or oil field, plantation, workshop or other establishment in which articles are produced, adapted or manufactured with a view to their use, transport or sale. Establishment in which any work relating to the construction, development or maintenance of building, road, bridge or canals, or relating to operation connected with navigation, irrigation or the supply of water, or relating to the generation, transmission and distribution of electricity or any other forms of power is being carried on any other establishment or class of establishment which appropriate government may, having regard to the nature thereof, the need for protection of persons employed therein and other relevant circumstances specify by notification in the official gazette। तो यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा को देखा कि इसमें कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया हुआ है। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, औद्योगिक संस्थान में ट्रामवे सेवा या मोटर निर्माण सेवा जो कि भाड़े या किसी अन्य प्रकार के लाभ के लिए सड़क द्वारा यात्री, माल या दोनों को ले जाने ले आने में संलग्न है, अर्थात जो ट्रामवे सेवा होंगे या मोटर निर्माण सेवा जो कि भाड़े के लिए या यात्री या माल को लाने ले जाने का कार्य कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होंगे। हवाई निर्वहन सेवा भी इसके अंतर्गत आएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी सेवा इससे अलग होगी जो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। अब वो कौन कौन सी होंगी? जो भारत संघ की सेना, नौसेना या वायुसेना या भारत सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग से संबंधित हो या उसमें एकमात्र रूप में नियोजित हो। तो इस प्रकार की जो सेवाएं होंगी वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर नहीं आएंगी। ये इस सेक्शन में क्लियर कहा गया है। डाक विभाग इस सेवा के अंतर्गत आएगी। घाट या तट जो होंगे वो भी इसके अंतर्गत कवर होंगे। अब यहाँ यंत्र संचालित अंतर्देशीय पोत भी इसमें शामिल किया गया है। खान, खदान या तेल क्षेत्र, बागान, कार्यशाला या अन्य संस्थान जिसमें कि सामग्रियाँ इस दृष्टि से तैयार, अनुकूलित या अधिनियमित की जाती है जिसका कि प्रयोग, निर्वहन या विक्रय किया जा सके। अर्थात इस प्रकार के कार्यशाला या अन्य संस्थान जिसमें कि सामग्रियों को इस दृष्टि से तैयार किया जाता है कि उनका विक्रय हो सके या फिर उनको निर्यात किया जा सके, इस प्रकार के जो संस्थान होंगे वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आएंगे। तो अब आपने देखा कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के सेक्शन 2 क्लॉज 2 में इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा क्या है। अब हम अपने अगले पार्ट में जानेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 2 क्लॉज M में इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा क्या है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी।